बचपन के अंदर उसका बचपना था और इस तरह का माहौल के अंदर एक जहर घुला हुआ है। तो उस बच्चे की गलती नहीं है जिस किसी कारण ये जहर समाज में घुला है। हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि हमारे परिवार से ज्यादा जरूरी हम लोगों के लिए हमारा पड़ोसी है। इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति के लिए वो पद भी अपने आप में महत्वपूर्ण। बाड़मेर में संसद के रूप में चुन लिया है, अब तो सिर्फ है काउंटिंग की बात। सर राजस्थान में कितनी सीटें आएगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, पर जो जनमानस हम लोगों को नजर आ रहा है कि अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से संसद के रूप में प्रतिनिधित्व का अवसर राजस्थान की जनता दे चुकी। जो पहल जिला प्रशासन ने करी शांति और सद्भावना, उसी संदर्भ में हमारे उम्मीदवार राम जी और हमारे वरिष्ठ नेता हेमाराम जी के साथ हम लोग जिला प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है और सभी का यह दायित्व बनता है कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सद्भावना और शांति, उसी कड़ी में ये आज की बैठक। सर आपको जान से मारने की धमकी मिली थी, उसके बाद आपने बड़पन दिखाते हुए उन्हें लड़के को छोड़ने की बात की। वो बचपन के अंदर उसका बचपना था और इस तरह का माहौल के अंदर एक जहर घुला हुआ है। वो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि इस तरह की चीज की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो उस बच्चे की गलती नहीं है जिस किसी कारण ये जहर समाज में घुला है, वो कारण है। उस जहर को हम लोग कैसे, उसी क्रम के अंदर आज कांग्रेस के यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष दोनों बाड़मेर के ब्लॉक अध्यक्ष भी हम लोगों के साथ थे, पूर्व प्रधान मूलाराम जी मेघवाल भी थे। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कैसे वापस ये जहल जो पिछले चुनाव के दरमियान खोला गया है उसको कैसे समाप्त। क्या अपील करना चाहेंगे सर युवाओं को? नहीं, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र जो थार के रूप में सदियों से जिसकी पहचान थी, वो अपनायत के कारण पीढ़ियों से हम लोग बाहर से आए हुए हैं। कोई 100 साल, 150, 200 साल, सभी जाति धर्म हम लोग साथ में आए हैं। तो हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि हमारे परिवार से ज्यादा जरूरी हम लोगों के लिए हमारा पड़ोसी। गांव का गरीब हम लोगों के लिए सबसे पहले प्राथमिकता रहती थी। हम हल के ऊपर हाथ बाद में रखते थे। गांव का गरीब, उसकी जाति धर्म उसकी पृष्ठभूमि हम लोग नहीं देखते थे। तो वही अपनायत हम लोग आगे भविष्य में कैसे करें। और मुझे विश्वास है राम जी संसद बनकर ये थार की अपनायत जो बन रहे हैं, ये थार की अपनायत को आगे बढ़ाएं। सर कांग्रेस की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, राम जी संसद बन रहे हैं, ये हर कोई जो भी थोड़ी बहुत भी समझ रखता है। तो सिर्फ 4 तारीख का इंतजार है कि बाड़मेर के लोगों ने अपनायत को वोट दिया है और एक सरल स्वभाव के राम जी को बाड़मेर में संसद के रूप में चुन लिया है। अब तो सिर्फ है काउंटिंग की बात। सर गृह मंत्री अमित शाह ने कल बयान दिया है कि राजस्थान में 1 से 2 सीटें जा रही है। आपका क्या आंकलन है, कितनी सीटें ला रही होंगे? देखो, गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं ये उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है और हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो भी बातें कर रहे हैं इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति के लिए वो पद भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कितनी सीटें आएगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, पर जो जनमानस हम लोगों को नजर आ रहा है कि अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से संसद के रूप में प्रतिनिधित्व का अवसर राजस्थान की जनता दे चुकी। सर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि एक पोलिंग पार्टी की गाड़ी जा रही थी, उसे हाईजैक की थी पार्टी ने, वहाँ बाइक में फिर पुलिस के नहीं, बाद आरोप प्रत्यारोप जो लगाता है उसको अधिकार है। उसकी जांच की व्यवस्था यहाँ के प्रशासन को और पुलिस को है। जो इसको जो आरोप लगाना है वो अपनी लिखित के अंदर शिकायत पुलिस को और प्रशासन को करते, निष्पक्ष तौर पर जांच करता जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर चुनाव में सर आप कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा निशाने थे, क्या कारण था? नहीं, ये तो पूरा कांग्रेस परिवार मजबूती से चुनाव लड़वा। नहीं सर, निशाने पर जो आपके विरोधी निशाने पर तो जो जिसको निशाने पर लगाना था वो उसकी रणनीति। एक सर निर्दलीय कहा था कि पूरा माहौल जो खराब किया है वो निर्दलीय प्रत्याशी की टीम आई थी, जो बीकानेर से उन्होंने किया है। वो तो टीम कौन सी आई क्या आई वो सबको पता। हम लोगों से ज्यादा बाड़मेर में आप लोग जो पत्रकार हो, आप लोग जागरूक लोग, आपको सबको पता जहाँ भी घटनाक्रम हुए हैं, जो गिरफ्तारियां हुई है,
वो बाड़मेर के थे, बाड़मेर के नहीं थे, तो सब पता है, तो अपने को इन चुनाव से बड़ा हमारी प्राथमिकता अपनी अपनायत रहनी चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी का कहना है कि हरीश सिंह चौधरी जो है वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे धुंधली की बात हो चाहे अन्य जगह। तो उनको मुबारकबाद, कम से कम उनकी नजरें इनायत हुई मेरे ऊपर, और जो भी मेरे बारे में उनकी समझ थी वो स्वाजदी की रही, उसके लिए उनको धन्यवाद। एक सर पूर्व मंत्री को बर्खास्त किया है, ये क्या? पूर्व मंत्री ये क्या अमीन खान। सर अमीन खान साहब को बर्खास्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया। हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है और सभी का यह दायित्व बनता है कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सद्भावना और शांति, उसी कड़ी में ये आज की बैठक। सर आपको जान से मारने की धमकी मिलती, उसके बाद आपने बड़पन दिखाते हुए उन्हें लड़के को छोड़ने की बात की। वो बचपन के अंदर उसका बचपना था और इस तरह का माहौल के अंदर एक जहर घुला हुआ है। वो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि इस तरह की चीज की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो उस बच्चे की गलती नहीं है, जिस किसी कारण ये जहर समाज में घुला है वो कारण है। उस जहर को हम लोग कैसे, उसी क्रम के अंदर आज कांग्रेस के यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष दोनों, बाड़मेर के ब्लॉक अध्यक्ष भी हम लोगों के साथ थे, पूर्व प्रधान मूलाराम जी मेघवाल भी थे। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कैसे वापस ये जहल जो पिछले चुनाव के दरमियान खोला गया है उसको कैसे समाप्त। क्या अपील करना चाहेंगे सर युवाओं को? नहीं, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र जो थार के रूप में सदियों से जिसकी पहचान थी, वो अपनायत के कारण पीढ़ियों से हम लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई 100 साल, 150, 200 साल, सभी जाति धर्म हम लोग साथ में आए हैं। तो हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि हमारे परिवार से ज्यादा जरूरी हम लोगों के लिए हमारा पड़ोसी, गांव का गरीब हम लोगों के लिए सबसे पहले प्राथमिकता रहती थी। हम हल के ऊपर हाथ बाद में रखते थे। गांव का गरीब, उसकी जाति धर्म उसकी पृष्ठभूमि हम लोग नहीं देखते थे। तो वही अपनायत हम लोग आगे भविष्य में कैसे करें, और मुझे विश्वास है उमेदा राम जी संसद बनकर ये थार की अपनायत जो बन रहे हैं, ये थार की अपनायत को आगे बढ़ाएं। सर कांग्रेस की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, उमेदा राम जी संसद बन रहे हैं, ये हर कोई जो भी थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, तो सिर्फ 4 तारीख का इंतजार है कि बाड़मेर के लोगों ने अपनायत को वोट दिया है और एक सरल स्वभाव के उमेदा राम जी को बाड़मेर में संसद के रूप में चुन लिया है। अब तो सिर्फ काउंटिंग की बात। सर गृह मंत्री अमित शाह ने कल बयान दिया है कि राजस्थान में 1 से 2 सीटें जारी है। आपका क्या आंकलन है, कितनी सीटें ला रही होंगे? देखो, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं, ये उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है और हमारा देश का दुर्भाग्य है। जो भी बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के लिए वो पद भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कितनी सीटें आएगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, पर जो जनमानस हम लोगों को नजर आ रहा है कि अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से संसद के रूप में प्रतिनिधित्व का अवसर राजस्थान की जनता दे चुकी। सर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि एक पोलिंग पार्टी की गाड़ी जा रही थी, उसे हाईजैक की तीन पार्टियों ने, वहाँ बाइक में फिर पुलिस के बाद आरोप प्रत्यारोप जो लगाता है उसको अधिकार है, उसकी जांच की व्यवस्था यहाँ के प्रशासन को और पुलिस को है। जो इसको जो आरोप लगाना है वो अपनी लिखित के अंदर शिकायत पुलिस को और प्रशासन को कर दे, निष्पक्ष तौर पर जांच कर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। सर चुनाव में सर आप कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा निशाने थे, क्या कारण था? नहीं, ये तो पूरा कांग्रेस परिवार मजबूती से चुनाव लड़वा। नहीं सर, निशाने पर जो आपके निशाने पर तो जो जिसको निशाने पर लगाना था वो उसकी रणनीति। एक सर निर्दलीय कहा था कि पूरा माहौल जो खराब किया है वो निर्दलीय प्रत्याशी की टीम आई थी, जो बीकानेर से उन्होंने किया है। वो तो टीम कौन सी आई, क्या आई, वो सबको पता। हम लोगों से ज्यादा बाड़मेर में आप लोग जो पत्रकार हो, आप लोग जागरूक लोग, आपको सबको पता। जब भी घटनाक्रम हुए हैं, जो गिरफ्तारियां हुई है, वो बाड़मेर के थे, बाड़मेर के नहीं थे, तो सब पता। तो अपने को इन चुनाव से बड़ा हमारी प्राथमिकता अपनी अपनायत रहनी चाहिए।